मनुष्य की पीड़ा है, मनुष्य का दुख है। इन इच्छाओं से ही मनुष्य को मुक्ति पानी है। भगवान बुद्ध का वचन है कि इच्छा दुख का कारण है। बस इन इच्छाओं से ही मुक्त हो जाओ। शरीर जो कर्म करता है उससे कभी भी ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। शरीर के कर्म, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा कुछ खाना, भोजन को ग्रहण करना, ये इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं करता। परंतु यह आम धारणा है कि जैसे हम चीज़ों का उपभोग करेंगे तो शायद इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। शरीर से जो भी कर्म किया जाएगा उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वह वासनाओं को या इच्छाओं को उत्पन्न करे। ये इच्छाएं हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं, यानी हमारे अंतःकरण में पैदा होती हैं। शरीर के किसी कर्म में यह ताकत ही नहीं कि वह अंतःकरण को प्रभावित कर दे। अंतःकरण में ही इच्छा जागृत होती है जब व्यक्ति के अंदर मैं का भाव आता है कि मैंने यह कृत्य किया। जब कर्तृत्व अभिमान आता है कि मैं करता हूँ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, जब ऐसी भावना आती है तभी इन इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। और स्वार्थवश जब आप कर्म करते हैं तो यह और ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। तो जो मनुष्य अपरिग्रही है, जो भविष्य की चिंताओं और आशाओं में नहीं बंधता, संयमित रहता है, शरीर को, मन को, बुद्धि को संयमित रखता है, वही मनुष्य अपना भला कर पाता है, इन बंधनों को तोड़ पाता है। जब ये बंधन टूटते हैं तब समझिए कर्ता का अभिमान भी टूट जाता है। एक संत पुरुष कभी भी अभिमान नहीं रखते, उनके मन में अभिमान नहीं आता, कोई अहंकार, कोई ईगो नहीं आती, कर्ता भाव ही छूट जाता है। वो कहते हैं मैं करता ही कुछ नहीं, जो कराता है ईश्वर कराता है। तो कर्म छूट जाते हैं, कर्म फल की जो आसक्ति है वो छूट जाती है। वो बंधनों में फिर फंसते नहीं हैं। परमात्मा की जो इच्छा है उसके अनुरूप कर्म होते हैं, वे बड़े सहज कर्म होते हैं। वो वीणा बन जाते हैं। जैसे वीणा को वीणा वादक बजाता है, वीणा स्वयं नहीं बजती, ऐसे ही मनुष्य के कर्म होते हैं। फिर वो खुद नहीं कर रहा, परमात्मा करा रहा है। फिर वो भक्ति के रंग में रंगा हुआ अपने जीवन को जीता है, बड़ा ही प्रसन्न रहता है। मनुष्य कैसा है? वह परिग्रही है। चीजों को जितना एकत्रित कर लिया जाए बस उस पर जोर है। आप देखें लोगों को, इतना धन एकत्रित किया हुआ है, इतने महल बना लिए, इतने मकान, इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी गाड़ियां, परंतु मन फिर भी नहीं भरता। लोग सोचते हैं कि अभाव है और अभाव पूरा होगा तो शायद सुख मिलेगा। गाड़ी आ जाती है लेकिन गाड़ी अभी छोटी है, फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर बड़ी आ जाती है, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर और अच्छे ब्रांड की चाहिए, फिर लाखों की नहीं करोड़ों की चाहिए। परंतु क्या उसके बाद भी तृप्ति है? तृप्ति कभी भी नहीं आती। आप कार्स की कलेक्शन कर लीजिए, बेस्ट कलेक्शन करके रख लीजिए, जितना मर्जी करें, परंतु आपका मन भरता नहीं। फिर और फिर और फिर आगे नई से नई चीजें चाहिए। अभी जिस घर में है वो घर संतुष्टि नहीं देता, अब इससे बड़ा मकान चाहिए, और बड़ा मकान, और न्यू एडवांसमेंट चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी घर में चाहिए। जितना भागेंगे उतना कम है। भगवान कहते हैं अब परिग्रही बनो।
योग में भी कहा जाता है जितनी कम चीजें इकट्ठी होंगी उतनी संतुष्टि, और जितना आप भरते जाएंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं। भरते जाइए, फिर उनको संभालते संभालते आप दुखी हो जाएंगे। लोगों के घरों में आप जाएंगे तो हैरानी होगी कि इतने कपड़े भरे हुए हैं, इतने जूते भरे हुए हैं, इतने गहने हैं, फिर भी मन नहीं भरता। उनको संभालने के लिए भी लोग रखे हुए हैं, वो उनको संभालते हैं, देख रेख करते हैं। तो जो परिग्रही होगा, चीजों को एकत्रित करेगा, तो समझिए कि वो एकत्रित ही करता रह जाता है। कब आप भोगेंगे और कितनी चीजों को भोगेंगे। हैदराबाद में निजाम की एक जगह है, उसका म्यूजियम है। उस म्यूजियम में आप हैरान होंगे देखकर कि इतनी चीजें निजाम ने खरीद कर रखी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक चाय की प्याली, हम उसी में चाय पी सकते हैं, परंतु जब लाखों प्यालियां इकट्ठी हो जाएं तो आप कितने कप्स में चाय पिएंगे। पीना तो एक ही कप में है। उसने पूरा फ्लोर बना दिया, उस फ्लोर में, उस म्यूजियम में सिर्फ कप ही कप हैं। आप कप प्लेट्स ही देखिए। लगता है कि आप अगर रोज एक कप में पिएंगे तो भी 1 साल के बाद भी उसका नंबर नहीं आने वाला। इतनी चीजें एकत्रित करके कहाँ जाएगा मनुष्य। जितनी जरूरत उतना रखें। जब जरूरत है ही नहीं, फालतू में आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। तो वो निजाम को भी बड़ा शौक था चीजें खरीदने का, नई से नई चीजें खरीदता, जिस देश में जाता वहीं का सामान इकट्ठा कर लाता। तो जो म्यूजियम बना वो इतना बड़ा म्यूजियम है जिसमें पूरे पूरे फ्लोर्स बने हुए हैं। कपड़े खरीदे तो इतने कपड़े खरीद डाले कि कपड़ों की ही जैसे दुकान लगी हुई है। गाड़ियां खरीदी तो इतनी गाड़ियां अपने समय की जो बेस्ट थी वो ली। ज्वेलरी खरीदी तो भी इतनी कि लगा कि इससे ज्यादा धन तो किसके पास होगा। इतने डायमंड्स, इतनी ज्वेलरीज। तो आप इतनी चीजों का क्या करेंगे। इतनी चीजों के रख रखाव में ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक लिमिटेड चीज रखी जाए जिसमें आप सुख से जी पाएं, जिसमें आपको प्रसन्नता हो, खुशी हो, उसी में ही आनंद है। जब ज्यादा चीजें इकट्ठी होती हैं तो हम जैसे स्टोर मैनेजर हो जाते हैं। जो स्टोर किया बस उसको मैनेज करते रहिए। पूरा पूरा दिन आपका इसी में निकलेगा। कितना मेकअप आप खरीदेंगे और कितनी सुंदर ड्रेसेस लेंगे और कितनी अच्छी गाड़ियां लेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, क्या सब में आप जाकर रहेंगे। रहना मनुष्य ने छोटी सी जगह पर ही होता है, लेकिन चीजें इकट्ठी कर करके आप अपने लिए ही पीड़ा एकत्रित करते हैं। और मनुष्य की पीड़ा ही यही है कि बाहर के सारे सुख चाहता है, परंतु जो आंतरिक सुख है उसके लिए इतना सा भी प्रयास नहीं। यदि भक्ति करने को कहा जाए तो भक्ति करने के लिए समय नहीं है, जाप करने के लिए समय नहीं है, भगवान को जल चढ़ाना हो शिवालय में उसके लिए समय नहीं है। पर किस चीज के लिए समय है। उन सब चीजों के लिए है जो क्षण भंगुर है और इसी संसार में नष्ट हो जाएंगी। तो जो व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलते हैं वो बड़े सहज होते हैं, अब परिग्रही होने लगते हैं। धीरे धीरे चीजें छूटती हैं, न रस आता चीजों में, न ही मन लगता। बस उपयोग करना है इसलिए कर रहे हैं, परंतु उसमें फंसते नहीं। शरीर के जो कर्म हैं वो तो करेंगे, वस्त्र भी पहनने हैं, भोजन भी करना है, लेकिन उनके पीछे इतने पागल नहीं कि बस उनके बिना तो जिंदगी नहीं। तो जब इंसान पागल होता है, चीजों के पीछे भागता है, तभी वो फंसता है। तो अपनी जिंदगी को स्टेबल कीजिए। सम्यक जीवन जीना यह संत की निशानी है। बैलेंस्ड लाइफ कहाँ लेकर आप जाओगे, जो है इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। तुम बैलेंस करके जीवन को जिए। भविष्य की आशाएं, चिंताएं, एक्सपेक्टेशंस, महत्वाकांक्षाएं, पागलों की तरह धन कमाना, ये सब पीड़ा देगा।
जो इस सब को छोड़ता है, सहज भाव में आता है, वही शांति की तरफ चलता है। फिर इसके सारे कर्म सहज होंगे। उसका बोलना, उसका खाना, उसका सोना सब सहज।